हेलो एवरीवन, आज हम हेलो एल्केन चैप्टर में नेचर ऑफ CX बॉन्ड, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन देखेंगे। फर्स्ट, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। एल्किल हैलाइड के अंदर हेलोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर हम CX बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो अगर हेलोजन का साइज़ इंक्रीज़ हुआ तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज़ होगी। तो फ्लोरीन से आयोडीन मूव करने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होगी। फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो लोअर एल्किल हैलाइड जो हैं वो यूजुअली कलरलेस, गैसियस और लिक्विड स्टेट के अंदर रहते हैं। एग्जाम्पल मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड। हायर एल्किल हैलाइड जो है वो ऑयली लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज़ होने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा। मीन्स कार्बन की चेन जितनी लंबी है बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। अगर कार्बन चेन में ब्रांचिंग आ जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाता है। यहाँ हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो कार्बन की चेन है उसमें ब्रांचिंग होने पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हुआ है। अगर हैवियर हैलोजन है, मींस हैलोजन का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास और साइज़ इंक्रीज़ होने पर इवन हैलोजन का नंबर इंक्रीज़ होने पर भी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है। अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा, बिकॉज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के अंदर बेटर क्रिस्टल पैकिंग होती है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो एल्किल हैलाइड वाटर के अंदर पुअर सॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर बेटर सॉल्युबल होते हैं। डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है और डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन volume, so mass of alkyl halide increases, density also increases. Next, reaction of haloalkane. यहाँ हम 3 तरह की रिएक्शन कवर करेंगे: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ मेटल। फर्स्ट हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर न्यूक्लियोफाइल मीन्स ऐसी स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो या फिर नेगेटिव चार्ज कंटेन करती हो। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के ऊपर अटैक करेगी और ये न्यूक्लियोफाइल जो है लुईस बेस की तरह भी एक्ट करता है। एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर 2 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। फॉर एग्जांपल साइनाइड, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही है। अगर ये कार्बन से अटैक कर रहा है तो प्रोडक्ट एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। अगर नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर से अटैक करता है तो प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। दूसरा अपना है NO2। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर से अटैक होता है तो प्रोडक्ट अपना एल्किल नाइट्राइल मिलता है और नाइट्रोजन से अटैक होगा तो नाइट्रो एल्केन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। SN2 टाइप रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट होगी। यहाँ पर जो ऑर्डर है वो न्यूक्लियोफाइल और जो सबस्ट्रेट है दोनों पर ही डिपेंड करेगा। सो ऑर्डर 2 आएगा यहाँ पर। ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगी, मींस न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों ही साइमल्टेनियसली होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो पोलर एप्रोटिक यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियोफाइल क्योंकि बैक साइड से अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप निकल रहा है तो यहाँ जो प्रोडक्ट है वो इन्वर्टेड मिलता है विथ वर्ल्डन इन्वर्जन और इन्वर्जन एंड कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ जो प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री है वो रिएक्टेंट से अपोजिट है। नेक्स्ट, अगर हम SN2 की रेट की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है तो सबस्ट्रेट लेस हिंडर्ड हुआ तो रेट इंक्रीज़ होगी।
तो ऑर्डर चलेगा यहाँ पर मिथाइल हैलाइड में रेट सबसे ज़्यादा होगी, फिर प्राइमरी, देन सेकेंडरी और टर्शरी में रिएक्शन नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस ज़्यादा होती है और न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने के लिए प्रॉपर साइट नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट है SN1 टाइप रिएक्शन। ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप RDS होता है जिसके अंदर लिविंग ग्रुप रिमूव होता है और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड स्टेप जो है उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोकैटायन पर और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ओवरऑल 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन कंप्लीट होती है, बट ऑर्डर जो है वो सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, इसलिए ये SN1 टाइप रिएक्शन कहलाती है। कार्बोकैटायन हमें पता है प्लेनर स्ट्रक्चर रखता है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसी भी प्लेन से अटैक कर सकता है और प्रोडक्ट जो है वो इनेंशियोमर और रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। SN1 टाइप की रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर होगी, एग्जाम्पल वाटर और अल्कोहल। यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो सबस्ट्रेट अगर आपका टर्शरी हुआ तो रेट सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकेंडरी में और फिर प्राइमरी में होगी। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ सबस्ट्रेट में RDS स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप का रिमूवल हुआ है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। कार्बोकैटायन प्लेनर होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस प्लेन से और यहाँ से दोनों साइड से अटैक कर सकता है और दोनों ही केसेस में अलग अलग स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ प्रोडक्ट मिलता है। ये दोनों ही प्रोडक्ट आपस में इनेंशियोमर है और ये आपस में रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ हम E2 एलिमिनेशन की बात करेंगे। E2 एलिमिनेशन के अंदर बेस सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रेट करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और लिविंग ग्रुप का रिमूवल होगा। E2 एलिमिनेशन के अंदर बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है। अगर सबस्ट्रेट के अंदर एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन एटम है तो हम प्रोडक्ट सेटजप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, मींस मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट के अंदर एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ है और एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ है, तो जो मोर स्टेबल एल्कीन है वो वाला प्रोडक्ट हमने बनाया है, उसको मेजर रखा है और लेस स्टेबल एल्कीन को हमने माइनर प्रोडक्ट कंसिडर किया है। लास्ट है रिएक्शन विथ मेटल। फर्स्ट रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। अगर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं, कंडीशन अगर हम ड्राई ईथर सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है जो कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ होता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ सोडियम। यहाँ हम वुड्स रिएक्शन को कवर करते हैं। यहाँ हम 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाते हैं तो एल्केन हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर कार्बन का जो नंबर है वो डबल होता है। मींस यहाँ पर जो हमने सबस्ट्रेट में 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, ये 2 मॉलिक्यूल ही आपके प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेगा। थैंक यू।